महाराष्ट्र की सत्ता में बागी विधायकों की बगावत के बाद लगातार इसी बात पर सवालात खड़े थे कि क्या विधायकों की वापसी कभी हो पाएगी। लेकिन अब वापसी दमदार होती नजर आई। संजय राउत की जेल की सलाखों के बाहर जब से आए हैं तब से हर एक विधायक उनके समर्थक में यही कह रहा है कि शेर वापिस आ गया है। मातोश्री में जश्न का माहौल है और जब बाहर आए संजय राउत तो आदित्य ठाकरे ने भी यही बात कही थी कि शेर इज बैक। लेकिन अब देखना यही दिलचस्प होगा कि संजय राउत किस तरीके से यहाँ पर अपना व्यवहार रखते हैं सभी विधायकों के प्रति। क्या वो बागी विधायकों की वापसी करा पाएंगे या नहीं, क्योंकि बागी विधायकों की वापसी को लेकर लगातार सवालात खड़े हैं। लेकिन इस बीच जानकारी दे दे कि मातोश्री में एक के बाद एक बड़ी बैठकें हो रही हैं, क्योंकि जानकारी ये थी कि जब संजय राउत जेल की सलाखों के पीछे गए थे तो उद्धव ठाकरे ने उनकी जगह ली थी और उनका कार्यभार संभालते नजर आए थे। लेकिन उनकी तरह बड़बोलेपन के लिए नहीं जाने जाते उद्धव ठाकरे अब संजय राउत आए हैं तो लगातार बयानबाजियां भी कर रहे हैं। इन सब के बीच चर्चा इस बात की है कि मातोश्री में जो बैठकें हो रही हैं उसका असर कितना दिखेगा। दरअसल बीएमसी चुनाव में इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे के साथ गठबंधन जो हुआ है उस पर साफ ऐलान किया गया कि बीएमसी चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी और जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट तो नहीं होंगी, लेकिन बीजेपी और शिंदे एक साथ जरूर लड़ेगी। अब इन्हीं सब मुद्दों को लेकर लगातार संजय राउत के साथ बैठकें होनी है। शरद पवार को भी इन बैठकों में शामिल करने को भी लेकर फैसला है, लेकिन शरद पवार बीमारी की वजह से ज्यादा बैठकों में और भारत जोड़ो यात्रा में भी मौजूद नहीं हो पा रहे। इसी वजह से जानकारी जो सामने है। लेकिन आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार चर्चाएं हैं, तो इस बीच चर्चा इस बात की भी है कि मातोश्री में जो उद्धव ठाकरे की बैठकें हो रही है उसका निष्कर्ष किस तरीके से आने वाले वक्त में होता नजर आएगा और उसका एक जो अंत होगा वो किस अंत में नजर आएगा। तो मातोश्री में बैठकों का दौर जारी है बीएमसी चुनाव को लेकर। साथ ही साथ अजीत पवार के साथ भी यहाँ पर हो सकता है बैठकें हो, क्योंकि अजीत पवार भी एक कहीं ना कहीं बड़ा पद संभाले थे अभी तक महाविकास अघाड़ी सरकार में, तो उनका रहना भी बहुत जरूरी है। और क्या महाविकास अघाड़ी सरकार बीएमसी चुनाव में एक साथ यहाँ पर आगे बढ़कर चुनाव लड़ती है, ये भी बड़ा संदेह रहेगा। लेकिन संजय राउत की वापसी हो चुकी है, लेकिन संजय राउत की वापसी से उद्धव को कितना फायदा कितना नुकसान मिलता है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि संजय राउत की वजह से कहा गया कि उद्धव ठाकरे पर इतनी मुसीबतें आई। अगर संजय आदित्य की जो लड़ाई कहा गया था कि जब लड़ाई हुई थी यहाँ पर रिजॉर्ट के अंदर एक नाथ शिंदे से, अगर वो तू मैं नहीं हुई होती तो शायद आज महाराष्ट्र में बगावत नहीं हुई होती। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। मातोश्री में जश्न का माहौल देखने को मिला है। राउत की रिहाई के बाद उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि केंद्र के इशारों पर जांच एजेंसियां काम करती हैं। इन सब बातों को लेकर लगातार सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को भी। अब देखते हैं इन बैठकों का क्या निष्कर्ष निकलता है और कैसे यहां पर जो तमाम नेताओं को लेकर बातें सामने आ रही है उनका क्या एक निष्कर्ष रहता है बीएमसी चुनाव को लेकर। इस बार आपको क्या लगता है कि बीएमसी चुनाव में उद्धव की शिवसेना बाजी मारेगी या शिंदे और बीजेपी की यहाँ पर जो गठबंधन को लेकर बातें सामने आ रही वो बाजी मार लेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।